क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चलते हुए अचानक आपके घुटने से एक अजीब सी आवाज निकलती है? ऐसी आवाज जैसे कोई पुरानी लकड़ी की चौखट हल्के से चरमराई हो। पहले तो हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर वही आवाज बार बार आने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते समय, नीचे उतरते समय, या कभी कभी तो सिर्फ सीधा खड़े होते समय भी। और धीरे धीरे यह आवाज केवल आवाज नहीं रहती, यह चिंता बन जाती है। मन में एक सवाल उठता है कि क्या यह सामान्य है या शरीर मुझे किसी आने वाली परेशानी का संकेत दे रहा है। रात को जब आप सोने जाते हैं तो घुटनों का हल्का सा दर्द करवट बदलने पर बढ़ जाता है। नींद टूट जाती है, चैन चला जाता है और अगली सुबह उठते समय शरीर पहले जैसा हल्का महसूस नहीं होता। यह सब अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे हमारी दिनचर्या में घुसपैठ करता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि शरीर कभी भी बिना कारण दुख नहीं देता। जब शरीर में दर्द होता है तो वह हमें सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि हमें रोककर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम आधुनिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर की आवाज सुनने का समय ही नहीं निकालते। हम दर्द को दबाने के लिए तुरंत कोई गोली ढूंढते हैं, कोई मरहम लगाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पर दर्द चला नहीं जाता, वह कहीं भीतर दबा रह जाता है और समय के साथ और गहरा हो जाता है। घुटनों का दर्द भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरू में हल्का, फिर धीरे धीरे आदत बन जाता है और एक दिन ऐसा लगता है जैसे बिना दर्द के चलना ही असंभव हो गया हो। अक्सर लोग कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है। यह शब्द वैज्ञानिक भाषा में सही नहीं है, लेकिन आम बोलचाल में यह बात बिल्कुल सही भाव को दर्शाती है। हमारे घुटनों के बीच एक मुलायम परत होती है, जिसे आप शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा कह सकते हैं। यही परत हमें चलने, दौड़ने, बैठने और उठने में सहारा देती है। यही परत दो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। लेकिन जब समय के साथ यह परत पतली होने लगती है, तब दर्द शुरू होता है। पहले हल्का, फिर धीरे धीरे असहनीय। यह परत अचानक खत्म नहीं होती, यह रोज रोज की छोटी छोटी गलतियों से कमजोर होती है। गलत खान पान, जरूरत से ज्यादा वजन, यह लंबे समय तक बैठकर काम करना, शरीर को पर्याप्त आराम ना देना, और सबसे बड़ी बात, भीतर से पोषण की कमी। हम पेट भर खाना खाते हैं, लेकिन शरीर तक पोषण पहुंचता ही नहीं। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर जोड़ों में सूखापन बढ़ता जाता है। यही सूखापन घुटनों की अकड़न, आवाज और दर्द का असली कारण बनता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की। ना ज्यादा खाना, ना बहुत कम, ना शरीर को कष्ट देना, ना लापरवाही करना। लेकिन आज हम या तो शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं या तब ध्यान देते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। घुटनों की परेशानी सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं होती, यह मानसिक थकान भी पैदा करती है। जब आप चलने से डरने लगते हैं, जब टिड्ढा मैसे के लिए अन्य लेटे लगते हैं, जब सीढ़ियां चढ़ने से पहले सोचने लगते हैं, जब जमीन पर बैठने से पहले मन में डर आता है कि उठ पाऊंगा या नहीं, तब यह दर्द सिर्फ घुटनों में नहीं रहता, यह आत्मविश्वास को भी कमजोर करने लगता है। कई लोग इस दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अब यही जीवन है। लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि दुख को स्वीकार करना और दुख को समझना दोनों में फर्क होता है। स्वीकार करना हार मानना है, समझना समाधान की ओर पहला कदम है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 60 से 70 साल की उम्र में भी बिना किसी परेशानी के चलते हैं, जबकि कुछ लोग 40 की उम्र में ही घुटनों के दर्द से परेशान क्यों हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ उम्र का खेल है? नहीं, उम्र केवल एक कारण हो सकती है, लेकिन असली कारण भीतर का संतुलन है। शरीर को जो चाहिए वही है, आता ही है, वह उसे मिला या नहीं। घुटनों को भी वही चाहिए जो शरीर के बाकी हिस्सों को चाहिए, सही पोषण, सही आराम और सही देखभाल। लेकिन हम अक्सर घुटनों को तब याद करते हैं जब वे जवाब देना शुरू कर देते हैं। शरीर हमें संकेत बहुत पहले से देने लगता है। सुबह उठते समय हल्की जकड़न, थोड़ी देर चलने पर थकान, बैठकर उठते समय घुटनों में खिंचाव, यह सब शुरुआती संकेत होते हैं। लेकिन हम इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं थोड़ा चल लिया तो ठीक हो जाएगा, आज ज्यादा काम कर लिया इसलिए दर्द है। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और दर्द स्थायी होने लगता है। यही वह समय होता है जब शरीर कहता है कि अब रुक जाओ, अब ध्यान दो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जागरूकता ही पहला उपचार है। जब तक हम जागरूक नहीं होते, तब तक कोई उपाय काम नहीं करता। घुटनों का दर्द हमें धीमा कर देता है, लेकिन शायद यह धीमा करना ही उसका उद्देश्य होता है, हमें रुकने के लिए, सोचने के लिए और अपने शरीर को समझने के लिए। आधुनिक जीवन में हम दौड़ते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियां, तनाव, लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं।
जब हम उन सीमाओं को बार बार पार करते हैं तो शरीर दर्द के माध्यम से हमें वापस खींचता है। यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। जैसे कोई शिक्षक बच्चे को गलत रास्ते से वापस बुलाता है, वैसे ही शरीर हमें दर्द के जरिए सही दिशा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि घुटनों का दर्द दर्द सिर्फ एक समस्या नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि भीतर कुछ कमी है। यह कमी सिर्फ कैल्शियम की नहीं होती, सिर्फ उम्र की नहीं होती। यह कमी होती है उस पोषण की जो जोड़ों को भीतर से चिकनाहट देता है, लचीलापन देता है और ताकत देता है। जब यह पोषण कम होने लगता है, तब घुटनों की आवाज शुरू होती है। पहले हल्की, फिर साफ सुनाई देने वाली और फिर दर्द। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या को देखने से पहले उसे समझना जरूरी है। अगर हम दर्द को समझेंगे नहीं तो समाधान अधूरा रहेगा। घुटनों का दर्द हमें यह सिखाता है कि शरीर को केवल इस्तेमाल करने की चीज ना समझें। वह हमारा साथी है। जब वह थकता है तो हमें भी रुकना चाहिए। जब वह संकेत देता है तो हमें सुनना चाहिए। यही समझ इस पूरे सफर की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति को घुटनों में दर्द शुरू होता है तो वह सबसे पहले बाहर कारण ढूंढता है। कभी कहता है कि उम्र बढ़ रही है, कभी कहता है कि वजन ज्यादा हो गया है, कभी मौसम को दोष देता है तो कभी अपने काम को। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि जो दर्द बाहर दिखाई दे रहा है, उसकी जड़ भीतर कहीं बहुत पहले से बन चुकी होती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो दिखाई दे रहा है वह परिणाम है और जो दिखाई नहीं दे रहा वही कारण है। घुटनों का दर्द भी ऐसा ही है। यह अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे शरीर के भीतर संतुलन बिगड़ने का अंतिम संकेत होता है। हमारा शरीर एक नदी की तरह है। जब नदी का बहाव सही रहता है तो पानी साफ रहता है, किनारे मजबूत रहते हैं और जीवन सहज चलता है। लेकिन जब नदी में गंदगी जमा होने लगती है, जब बहाव धीमा हो जाता है तो सबसे पहले किनारे कमजोर पड़ते हैं। जोड़ों को आप शरीर के किनारे समझ सकते हैं। जब भीतर का प्रवाह ठीक नहीं रहता तब सबसे पहले असर घुटनों, टखनों और कमर पर पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पेट तो ठीक है लेकिन घुटनों में दर्द है। असल में पेट ठीक नहीं होता, बस उसका दर्द नजर नहीं आता। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पाचन कमजोर होता है तो उसका असर सबसे पहले जोड़ों पर दिखाई देता है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वही रस बनकर पूरे शरीर में फैलता है। अगर यह रस सही नहीं बना तो जोड़ों तक पहुंचने वाला पोषण भी अधूरा रह जाता है। तब हड्डियां तो रहती हैं, लेकिन उनके बीच की चिकनाहट कम होने लगती है। यही चिकनाहट चलने में सहजता देती है। यही कमी धीरे धीरे घुटनों की आवाज, अकड़न और दर्द में बदल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे तो रोज दूध पीते हैं, कैल्शियम लेते हैं, फिर भी दर्द क्यों है। यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। शरीर को केवल पोषक तत्व नहीं चाहिए, शरीर को उन्हें पचाने और आत्मसात करने की शक्ति भी चाहिए। अगर पाचन कमजोर है, अगर भोजन ठीक से नहीं पच रहा, तो बाहर से लिया गया पोषण भी शरीर के काम का नहीं रहता। बुद्ध कहते थे कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। जरूरत से ज्यादा खाना भी उतना ही नुकसानदेह है जितना बहुत कम खाना। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो शरीर थक जाता है और थका हुआ शरीर जोड़ों को प्राथमिकता नहीं देता। घुटनों की परेशानी का एक बड़ा कारण आधुनिक जीवन शैली भी है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, मोबाइल या स्क्रीन के सामने झुके रहना, शरीर को एक ही स्थिति में घंटों रखना, इससे शरीर की प्राकृतिक गति रुक जाती है। जब गति रुकती है तो जोड़ों में जकड़न बढ़ती है। पहले यह जकड़न सुबह के समय महसूस होती है, फिर दिन भर रहने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति चलने से बचने लगता है, उठने बैठने से डरने लगता है। यही डर दर्द को और गहरा कर देता है। तनाव भी घुटनों के दर्द का एक छुपा हुआ कारण है। जब मन भारी रहता है, जब भीतर चिंता जमा रहती है, तो शरीर सिकुड़ जाता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। ऐसे में जोड़ों तक पोषण पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि मन और शरीर अलग नहीं है। जो मन में चलता है वही शरीर में उतरता है। इसलिए केवल दवा से घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता जब तक मन को भी हल्का ना किया जाए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम खाकर भी स्वस्थ रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ खाने के बाद भी कमजोर महसूस करते हैं। फर्क मात्रा का नहीं, गुणवत्ता और संतुलन का होता है। घुटनों के लिए केवल कैल्शियम नहीं, बल्कि शरीर में सही चिकनाहट, सही ऊष्मा और सही प्रवाह जरूरी होता है। जब यह तीनों बिगड़ते हैं तब जोड़ों में सूखापन आता है। यही सूखापन दर्द की जड़ है। शरीर हमें बहुत पहले चेतावनी दे देता है। सुबह उठते समय अगर घुटनों में भारीपन है तो यह पहला संकेत है। अगर कुछ देर चलने के बाद ही थकान महसूस होती है तो यह दूसरा संकेत है।
अगर जमीन पर बैठने से डर लगने लगे तो यह तीसरा संकेत है। लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, अभी तो काम करना है, लेकिन शरीर उम्र नहीं देखता, बस संतुलन देखता है। जहां संतुलन बिगड़ता है वहीं समस्या शुरू होती है। बुद्ध कहते थे कि दुख का कारण अज्ञान है। हम शरीर के नियमों को जानते नहीं और फिर दुखी होते हैं। घुटनों का दर्द भी उसी अज्ञान का परिणाम है। हम शरीर को केवल एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक चलता है चलाते हैं, जब खराब होता है तब मरम्मत की सोचते हैं। लेकिन शरीर मशीन नहीं है, यह एक जीवित प्रणाली है। इसे रोज ध्यान, समय और समझ चाहिए। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि घुटनों का दर्द केवल बाहर की समस्या नहीं है, बल्कि भीतर के असंतुलन का परिणाम है, तभी वह सही दिशा में बढ़ना शुरू करता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि सही प्रश्न पूछना ही आधा समाधान है। जब प्रश्न बदल जाता है, दर्द कैसे खत्म करूं से दर्द क्यों पैदा हुआ, तभी शरीर के साथ संघर्ष खत्म होता है और सहयोग शुरू होता है। यही वह मोड़ है जहां से उपचार की वास्तविक यात्रा आगे बढ़ती है। प्रकृति ने शरीर के लिए कभी भी जटिल समाधान नहीं बनाए। उसने हर समस्या के लिए सरल रास्ता रखा है, लेकिन वह रास्ता धैर्य मांगता है। घुटनों के दर्द में भी यही नियम लागू होता है। जोड़ों की समस्या वर्षों में बनती है, इसलिए उसका समाधान भी धीरे धीरे ही होता है। लेकिन जब समाधान सही दिशा में होता है तो उसका असर गहराई तक जाता है। बुद्ध ने कहा था कि जो उपाय मन, शरीर और समय तीनों का सम्मान करता है, वही स्थायी होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जोड़ों का सूखापन एक दिन में नहीं आता। यह शरीर में रस की कमी से पैदा होता है। यह रस केवल पानी नहीं है, बल्कि भोजन से बनने वाला वह पोषक तत्व है जो हर कोशिका तक पहुंचता है। जब पाचन कमजोर होता है, जब भोजन अधूरा पचता है, ईशान हम आता है बचता है, तब यही रस कमजोर हो जाता है। नतीजा यह होता है कि शरीर जरूरी हिस्सों को तो पोषण देता है, लेकिन जोड़ों को प्राथमिकता नहीं देता। घुटने धीरे धीरे सूखने लगते हैं। यहीं से प्रकृति का पहला नियम सामने आता है, शरीर को भीतर से नम रखना। लेकिन यह नम केवल बाहर से पानी पीने से नहीं आता। यह सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से पोषण देने से आता है। बुद्ध ने कहा था कि भोजन भी ध्यान बन सकता है अगर वह सही समझ के साथ लिया जाए। बहुत से लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना चबाए निगलते हैं और फिर पेट भरे होने के बावजूद शरीर खाली रह जाता है। ऐसा भोजन शरीर को भारी तो करता है, लेकिन पोषण नहीं देता। घुटनों के लिए सबसे जरूरी चीज है नियमितता। कोई भी प्राकृतिक उपाय तभी काम करता है जब उसे रोज बिना जल्दबाजी के अपनाया जाए। प्रकृति चिल्लाकर असर नहीं दिखाती, वह फुसफुसाकर बदलाव करती है। इसलिए यहाँ कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। यहाँ 7 दिन, 15 दिन और 21 दिन का धैर्य है, और यही धैर्य शरीर को खुद को ठीक करने का अवसर देता है। प्रकृति ने कुछ बीज ऐसे बनाए हैं जिनमें अद्भुत संतुलन छुपा है। यह बीज ना बहुत गर्म होते हैं, ना बहुत ठंडे। यह शरीर में जाकर वहां काम करते हैं जहां सूखापन होता है। सदियों से इन्हें रसोई में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन सही तरीके और सही उद्देश्य से नहीं। जब उद्देश्य बदलता है तब असर भी बदलता है। मेथी के बीज शरीर के भीतर की जकड़न को धीरे धीरे ढीला करते हैं। वे पाचन को मजबूत करते हैं ताकि भोजन से बनने वाला रस शुद्ध हो सके। वहीं कलौंजी के बीज शरीर में भीतर की सूजन को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। यह कोई दवा नहीं है, बल्कि शरीर को याद दिलाने का तरीका है कि उसे क्या करना है। जब यह दोनों बीज मिलकर काम करते हैं, तब उनका असर केवल घुटनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर में हल्कापन आने लगता है। इन बीजों को लेने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते थे कि विधि जितनी सरल हो, परिणाम उतना ही गहरा होता है। रात को सोने से पहले एक छोटे से पात्र में पानी लें। उसमें 2 मेथी के दाने और 2 कलौंजी के दाने डाल दें। यह मात्रा बहुत कम लग सकती है, लेकिन यही इसकी शक्ति है। इन्हें रात भर भिगोकर रखें। इस दौरान बीज पानी के साथ संवाद करते हैं। वे कठोर नहीं रहते, बल्कि शरीर के लिए कोमल बन जाते हैं। सुबह उठते ही बिना कुछ खाए शांत मन से इन बीजों को मुंह में रखें। उन्हें जल्दी निगले नहीं, धीरे धीरे चबाएं। जैसे जैसे आप चबाते हैं, उनका स्वाद और गुण लार के साथ मिलकर भीतर जाते हैं। यही वह क्षण होता है जहां भोजन और ध्यान एक हो जाते हैं। इसके बाद वही पानी धीरे धीरे पी लें। यह प्रक्रिया केवल पेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए होती है। पहले कुछ दिनों में कोई बड़ा बदलाव महसूस ना भी हो तो घबराएं नहीं। बुद्ध ने कहा था कि जो चीज गहराई में जाती है वह तुरंत दिखाई नहीं देती। 7 दिन बाद सुबह उठते समय हल्की जकड़न कम महसूस हो सकती है। 15 दिन बाद चलने में थोड़ी सहजता आने लगती है
और 21 दिन के बाद शरीर में एक नया संतुलन बनने लगता है। यह संतुलन किसी दवा से नहीं आता, यह शरीर की अपनी स्मृति से आता है। इस दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देर रात भारी भोजन से बचें, बहुत ठंडा पानी अचानक ना पिएं, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे ना रहें, शरीर को हल्की गति दें। यह कोई व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर को याद दिलाने का तरीका है कि वह जड़ नहीं है। जब शरीर चलता है तब जोड़ों में जीवन लौटता है। मन की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हर दिन यही सोचते रहेंगे कि दर्द कब जाएगा, तो शरीर तनाव में रहेगा। लेकिन अगर आप यह सोएं कि मैं शरीर को समय दे रहा हूं, तो शरीर भी सहयोग करेगा। बुद्ध ने कहा था कि अपेक्षा दुख की जड़ है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, परिणाम अपने आप आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाता है और उसे कुछ दिनों तक धैर्य के साथ निभाता है, तो शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू करता है। यह बदलाव शोर नहीं करता, यह किसी दवा की तरह तुरंत राहत नहीं देता, लेकिन जो राहत देता है वह भीतर तक जाती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जीवन में जो चीजें शांति से आती हैं, वही लंबे समय तक टिकती हैं। घुटनों के दर्द का उपचार भी ऐसा ही है। जब आप शरीर को सही दिशा में सहारा देना शुरू करते हैं, तो शरीर भी अपने भीतर छुपी स्मृति को फिर से जागृत करने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया को केवल एक उपाय की तरह नहीं, बल्कि जीवन की लय का हिस्सा बनाया जाए। बहुत से लोग कुछ दिन प्राकृतिक उपाय करते हैं, थोड़ा आराम महसूस करते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही वह क्षण होता है जहां समस्या दोबारा जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था कि मार्ग पर चलना ही साधना है, मंजिल की जल्दी साधना को तोड़ देती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस परिवर्तन को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। सुबह उठने का तरीका ही शरीर की दिशा तय करता है। जब आप सुबह उठते हैं, तो तुरंत उठकर भागने की बजाय कुछ क्षण शरीर को महसूस करें। घुटनों में हल्की गति दें, उन्हें मोड़े सीधा करें, लेकिन बिना जोर लगाए। यह कोई व्यायाम नहीं है, यह शरीर से संवाद है। शरीर को यह संदेश देना कि अब दिन शुरू हो रहा है, डर के साथ नहीं, सहजता के साथ। यह छोटी सी आदत जोड़ों में जमी हुई कठोरता को धीरे धीरे कम करने लगती है। खानपान में भी वही सिद्धांत लागू होता है जो बुद्ध ने सिखाया। मध्यम मार्ग, ना बहुत भारी भोजन, ना बहुत हल्का, ना लगातार खाते रहना, ना भूखे रहना। भोजन को दवा ना बनाएं, लेकिन दवा जैसा सम्मान दरोनी जरूर दें। धीरे धीरे खाएं, हर निवाले को चबाएं। जब भोजन ठीक से पचता है, तभी वह रस बनता है जो जोड़ों तक पहुंचता है। यही रस घुटनों की वास्तविक ताकत बनता है। दिन के दौरान शरीर को लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना रखें। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो हर आधे घंटे में थोड़ा चलें। अगर आप खड़े रहते हैं, तो कुछ समय बैठकर शरीर को आराम दें। यह संतुलन बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते थे कि असंतुलन ही दुख का कारण है। जब शरीर को विविधता मिलती है, तो वह खुद को समायोजित करना सीखता है। रात का समय शरीर के लिए मरम्मत का समय होता है। इस समय भारी तला हुआ और बहुत देर से खाया गया भोजन शरीर पर बोझ बन जाता है। कोशिश करें कि सूर्य ढलने के कुछ समय बाद भोजन कर लिया जाए। इससे शरीर को रात में खुद को ठीक करने का अवसर मिलता है। जब पाचन शांत रहता है, तब जोड़ों में भी शांति उतरती है। नींद को कभी भी हल्के में ना लें। नींद केवल आराम नहीं है, यह शरीर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। जब नींद पूरी होती है, तब जोड़ों में जमा थकान निकलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही घुटनों में ज्यादा दर्द होता है। इसका एक कारण यह भी होता है कि रात की नींद गहरी नहीं होती। मन में चल रही चिंताएं शरीर को आराम नहीं करने देती। सोने से पहले कुछ देर शांति से बैठना, गहरी सांस लेना, मन को हल्का करना, यह सब घुटनों के लिए भी दवा का काम करता है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ी भूमिका धैर्य की है। अगर आप रोज आईने में खुद को देखकर यह सोचेंगे कि दर्द क्यों नहीं गया, तो आप शरीर पर दबाव डालेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि मैं शरीर को समय दे रहा हूं, तो शरीर भी सहयोग करेगा। बुद्ध कहते थे कि जब आप चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तब परिवर्तन शुरू होता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझ की शुरुआत है। धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगेंगे कि आपका चलना बदल रहा है, उठना बैठना आसान हो रहा है, सीढ़ियां अब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। यह बदलाव बहुत धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो भीतर से आत्मविश्वास भी लौट आता है। घुटनों का दर्द केवल शारीरिक समस्या नहीं था, यह आपके जीवन की गति को रोकने वाला एक संकेत था। और अब जब गति वापस आती है, तो जीवन भी हल्का महसूस होने लगता है। इस यात्रा का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि शरीर को ठीक करने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता। शरीर के साथ खड़े होकर उसके नियमों को समझकर चलना पड़ता है। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है। जब आप शरीर को दुश्मन नहीं मित्र मानते हैं, तब उपचार अपने आप शुरू हो जाता है।
अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका अर्थ है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। छोटे छोटे कदम, रोज की आदतें और शांत मन, यही असली औषधि है। कोई भी प्राकृतिक उपाय तभी फल देता है जब उसे जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। और अंत में बस इतना ही कहना है कि शरीर आपको कभी धोखा नहीं देता। वह हमेशा सच बोलता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसकी भाषा समझना सीख लें। जब आप शरीर की भाषा समझ जाते हैं, तब दर्द अपना अर्थ खो देता है और शांति वापस लौट आती है। अगर यह अनुभव आपको भीतर तक छू गया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। इसे जीने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगे कि यह यात्रा किसी और के काम आ सकती है, तो इसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागरूक होता है, तो वह केवल खुद को नहीं, दूसरों को भी रोशनी देता है।